हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, डुअल एस्पेक्ट जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू फोल्ड एस्पेक्ट्स। तो कोई भी अगर हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके हमेशा दो टू फोल्ड एस्पेक्ट होंगे, मीन्स उसके टू फोल्ड एस्पेक्ट होंगे। अगर डेबिट है तो क्रेडिट भी होगा। जिस तरह से हम परचेज़ करते हैं, कोई भी सामान मार्केट से खरीदते हैं तो क्या करते हैं, हम सामान खरीदते हैं, हमें शॉपकीपर हमें सामान देता है और उसके बदले में हम पैसे देते हैं। मीन्स एक हाथ से लेते हैं और दूसरे हाथ से देते हैं, लेन देन इन्वॉल्व होता है। तो उसी तरह से कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगी तो उसमें हमारे टू फोल्ड एस्पेक्ट आएंगे। बोथ एस्पेक्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो भी हमारे दो एस्पेक्ट्स होंगे उनको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदा है तो मैं अपनी परचेजेस भी लिखूंगी साथ में, और जितना कैश हमारे बिजनेस से गया है मैं उसे भी रिकॉर्ड करूंगी। सामान आया, परचेज़ किया है मैंने तो वो लिखूंगी, और उसके बदले में मैंने जितनी पेमेंट अपने सेलर को की है तो वो भी मैं साथ में रिकॉर्ड करूंगी। इट कैन बी लुक्ड अपॉन एज ए स्केल विच मस्ट हैव इक्वल वेट ऑन ईच ऑफ द टू साइड्स इन ऑर्डर फॉर द स्केल टू बी बैलेंस्ड। अगर मैंने मान लीजिए 10,000 की परचेज़ की है सामान, 10,000 का सामान परचेज़ किया है तो 10,000 का कैश भी मेरे बिजनेस से गया, 10,000 की पेमेंट भी गई है। तो जितना सामान आया 10,000 का वो मैं डेबिट करूँगी, और जितना कैश मेरे 10,000 बैंक बिजनेस से गया है वो भी मैं क्रेडिट करूँगी। तो इसे कहते हैं टू फोल्ड एस्पेक्ट। और ये दोनों ही बैलेंस होगी, 10,000 हमारा डेबिट हो रहा है यहाँ पे और 10,000 ही क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ बिजनेस हैज़ एक्वायर्ड एन एसेट, अगर मान लीजिए कि हमारे बिजनेस ने कोई एसेट खरीदी है, इट मस्ट हैव गिवन अप सम अदर एसेट्स सच एज कैश और द ऑब्लिगेशन टू पे फॉर इट इन नियर फ्यूचर। तो इस एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई एसेट खरीद रहे हैं, अब एसेट जो है मार्केट में खरीदेंगे, फ्री को तो मिलेगी नहीं हमें। एसेट खरीदेंगे उसके बदले में हमें पेमेंट भी करनी की पड़ेगी। मान लीजिए कि एसेट हमने 1 लाख की खरीदी तो हमारे बिजनेस में क्या आया, एसेट आई, मशीनरी आई, और उसके बदले में हमने 1 लाख की पेमेंट करनी। मीन्स 1 लाख हमारे बिजनेस से कैश गया होगा। अगर अभी हमने पेमेंट 1 लाख की नहीं की, लेकिन बाद में तो वो ड्यू होगी है ना, अगले महीने कर देंगे, 6 महीने बाद करेंगे 1 लाख की पेमेंट, लेकिन पेमेंट तो होगी ना उसकी। Thus a giver necessarily implies a receiver and a receiver necessarily implies a giver। तो वही मतलब है, अगर कोई दे रहा है तो सामने हमारा लेने वाला भी होगा, अगर कोई लेने वाला है तो उसे कोई देने वाला भी होगा। एक हाथ से देना है तो दूसरे हाथ से लेना है। There must be a double entry to have a complete record of each business transaction, entry of the same amount in the giving account। तो यहाँ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्रीज, डुअल एस्पेक्ट फॉलो किया जाता है। मींस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अगर हम एसेट परचेज़ कर रहे हैं तो एसेट हमारे बिजनेस में आएंगी। 1 लाख की एसेट खरीद रहे हैं तो 1 लाख की एसेट आई हमारे बिजनेस में, लेकिन 1 लाख की पेमेंट भी जाएगी, तो डेबिट इक्वल टू यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़। अब देखिए एसेट्स हमने क्या एग्जांपल ली थी कि मैंने एसेट खरीदी है बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए की, एसेट्स आई मेरे पास 1 लाख की, और लाइबिलिटीज़ मतलब आपने एसेट के बदले में क्या पे किया है कैश, तो 1 लाख का कैश गया, तो यहाँ पे हमारी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ हो गई। और एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़। अगर आप बैलेंस शीट साइड देखेंगे तो एसेट्स प्लस एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी साइड्स हमारी कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो शो होती है, प्लस इसके अलावा अदर लाइबिलिटीज़, चाहे वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हो या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, तो वो सारी एडअप होती हैं और इसका टोटल आता है इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आप जिस पर आपका अपना अधिकार होता है, जो आपकी अपनी होती हैं, माइनस लाइबिलिटीज़ जिसे आपने पे कर देना है।
तो एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटीज़ निकालते हैं तो वो आ जाता है आपका कैपिटल। तो इस तरह से बनती है आपकी कैपिटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़, मीन्स डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये फॉलो कर रहा है हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो